राइट। 4 में से तो 2 क्लास कैंसिल हो गई, पर वो मैंने नहीं कैंसिल कराई, एक भी क्लास मैंने नहीं कैंसिल कराई है, ठीक है। तो क्लास तो हुई है कैंसिल बाय बैकएंड से, ये मत बोलना कि मैम आप हमारी इतनी क्लासेस क्यों कैंसिल करा रहे हो, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भैया नया चैप्टर, फाइनली 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 ट्रिग्नोमेट्री ओवर, फाइनली ट्रिग्नोमेट्री ओवर, और एक आसान से प्यारे से चैप्टर पे हम आगे बढ़ते, दैट इज सेट्स। मस्त सा आसान सा चैप्टर है, जो इसका डिफिकल्ट पार्ट है वो हटा दिया, ठीक है। ओके नाउ अब ये है मस्त सा आसान सा चैप्टर, जो आसान सा चैप्टर है, और इसमें का जो डिफिकल्ट पार्ट था, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, सेट्स का जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसको हटा दिया, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया। तो भैया कैसे है, कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आई एम फॉलोइंग न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। मैं न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस ही फॉलो करूंगी। अगर किसी के स्कूल में कोई चीज एडिशनल पढ़ाई जा रही है तो हाँ, कोई चीज एडिशनल पढ़ाई जा रही है तो देन विल लेट यू नो, बट अदरवाइज मैं न्यू एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करूंगी। अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक मैं इस साल पढ़ा देती हूँ, आपको जरूरत लगेगा तो कराऊंगी, अदरवाइज बेटा कोई नीड नहीं है, क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम आता है, सीयूईटी के एग्जाम में आपका क्लास 12th का सिलेबस आता है, तो 11th में अगर कोई पोर्शन छूट भी जाएगा तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। ओके मस्त, ये अच्छा, यस न्यू एनसीईआरटी बुक ही हम फॉलो करेंगे, इस चीज को आप दिमाग में रख लो, राइट। तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड में भी न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो हो रही होगी, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी बुक में भी हम यहाँ पर कोई चीज करते हैं। अगर किसी बच्चे के स्कूल में कोई चीज ज्यादा आ रही है, आई टेक अ पोल, तब हम लोग उस चीज को वहां पर कर लेंगे, ओके। कौन सी एक्सरसाइज करवाना भैया, कौन सी एक्सरसाइज? सारी क्वेश्चंस बेटा देखो, एक एक क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगी मैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो मैं एनसीईआरटी का जरूर कराऊंगी, राइट। हाँ, ये चैप्टर भी आता है तो ठीक है, आगे बढ़ते। वैसे भी इतना नहीं आता हो, जितना आता होगा उतना तो मैं जरूर कराऊंगी। चलो आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मकसद से, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप, राइट, ठीक है। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि भैया अब हमारी हो गई है ट्रिग्नोमेट्री ओवर। अब ट्रिग्नोमेट्री ओवर होने के बाद कैसे फीलिंग आ रहा है बेटा? हाउ डू यू फील व्हेन लाइक फाइनली अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ योर सेशन इज ओवर? कैसा फीलिंग आ रहा है? हाँ, आरडी शर्मा करोगे तो एकदम आराम से चलेगा। आपको तो मैं एक बार हमेशा बोलती हूँ बेटा, आप एक बुक को पकड़ो, आरएस को पकड़ो, आरडी को पकड़ो। अगर आपके अंदर दम है, ताकत है, तो आप देखो आरएस और आरडी में आपके डिलीटेड सिलेबस दिए होते हैं। आरएस आरडी में डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड पोर्शंस आपके सिलेबस में होते हैं, तो उनको अगर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बट आप उसको फॉलो करिए, जितने टॉपिक्स है उसको करिए, है ना। कौन सी बेटा डाउट्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं? हाँ। मेरे लिए ओवर हो गया, पर आप लोगों के लिए नहीं हो रहा है। ये चैप्टर तो ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेट्स सी कितने टाइम में होगा। हाँ, अगर कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करो, आरपी त्रिपाठी, कोई भी जो आपको अच्छी लग रही है आप उसकी करो, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। हाँ, आरएस करना है, आरडी करना है, एस चांद करना है, एग्जाम आइडिया करना है, कुछ भी एक रेफरेंस बुक हमेशा करो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। 2-1 रेफरेंस बुक जो आपके आसपास मार्केट में अवेलेबल हो, अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, राइट। चलो क्लास को क्या स्टार्ट करें पूरे इस एजेंडा के साथ, तेजी से बोलेंगे बेटा, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। फटाफट से आ जाओ मेरे साथ बोलो बेटा, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। सपना ये देखना है कि मुझे इस कॉलेज में पहुंचना है, मुझे सीए क्लियर करना है, मुझे सीएमएस क्लियर करना है, मुझे जो जो तुम्हारा मन है उसे क्लियर करना है। पहला आपका ये सपना इसी समय देखना स्टार्ट करो। अब तो बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो चुका होगा कि आप मैथ्स ले रहे हो, आपको मैथ्स मिल रहा है,
कि नहीं मिल रहा है, अगर मैथ्स नहीं हो रहा है आपसे तो आप छोड़ सकते हो बेटा, कोई प्रेशर नहीं है। आपको लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को बहुत प्रेशर होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको लगता है कि मैं ये प्रेशर लेने का लेके मैं कर सकती हूँ या कर लूंगा, तो आप करिए, ठीक है। ओके, आई लव सेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। चलो भाई, सबसे आसान चैप्टर ये है। भाई देखो, मैं आपसे एक सिचुएशनल बात करती हूँ। ये जो वर्ड सेट है यार, अपनी जिंदगी में कितनी बार सुना है ना। सोचते होगे यार ये चैप्टर खत्म हो जाए जिंदगी सेट, है ना। ये क्लास 12 का एग्जाम दे दे तो फिर तो मेरा कॉलेज सेट, राइट। कॉलेज में ये वाला इंटरव्यू दे देती हूँ, मेरा जॉब सेट, राइट। इतने पैसे मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी लाइफ सेट, हाँ या ना। जीवन में तुम ये वर्ड सेट बहुत सुनते हो कि नहीं सुनते हो? डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? एज ए सिंपल, राइट। ये तुम्हारे डे टू डे लाइफ में काम की चीज है ना। अब इसके बाद आपसे ये देखो, चुपचाप जब सुबह उठते, ये भाई जीवन में तुम्हारे साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। अब भाई अभी तो हम लोग स्कूल जाते तो मम्मी इज लाइक कि ठीक है मत करो, बट आपको क्या सिखाया जाता है? जब सुबह उठो तो अच्छे से अपना बेड सेट करके जाओ, यही आपसे कहा जाता है। और ये बहुत अच्छी चीज भी होती है, जब आप सुबह उठते अपना बेड भी सेट करके निकलते ना, तो यू फील लाइक आई डिड सम गुड वर्क एट माई होम एंड देन आई लेफ्ट, तब अच्छी फीलिंग आती। ये सुनते हो कि नहीं सुनते हो, है ना। फिर मम्मी से सुनते हो कि भाई बाल बना रहे थे, वैसे मैं तो बाल खोल के आती हूँ, कभी मेरे को देखा बाल बांधा हुआ? नहीं, आई डोंट टाई माई हेयर, राइट। जब मैं स्कूल जाती थी, 2 चोटी, 1 चोटी, इधर से बाल नहीं निकलना चाहिए, यहाँ से क्लिप, वहाँ से क्लिप, हर जगह से मैं क्लिप लगा के बाल सेट करके जाती थी। या कभी पार्टी में जाती हूँ तो बाल थोड़ा सा सेट करके जाती हूँ। वैसे तो हर जगह मैं बाल खोल लेती हूँ, बाल तो है नहीं मेरे पास ज्यादा, पर लड़कों के भी बड़े पंगे होते हैं। आई सी माई हस्बैंड लाइक पुटिंग अस लाइक व्हाट इज है हेयर सीरम, ये वो, तो थोड़ा बहुत सेटिंग तुम लोग भी करते हो। तो क्या वर्ड सुनते हो? सेट कर लो, सेट कर लो भाई, बाल नहीं सेट हो रहे हैं थोड़े से, है ना। और फिर क्या देखते हो यार, बुक की मम्मी कहती है यार अपना देखो यार टेबल वेबल कैसा है यार, देखो जरा बुक को थोड़ा सा जमा लो। ऐसे वर्ड बोलती कि नहीं बोलती? जमा लो। तो जमा लो का मतलब क्या? थोड़ा सेट कर लो या थोड़ा अच्छे से सेटिंग से रख लो, अपनी अलमारी को थोड़ा सेट कर लो। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो ये ऐसी सिचुएशन है ना, ये ऐसी सिचुएशन है जो हमारे जीवन में आती ही चली जाती है, सुनते ही चले जाते हैं। बट अब है हमारे पास एक हमारे मैथमेटिशियन, दैट इज जॉर्ज कैंटोर। उन्होंने क्या किया, सोचा यार ये जीवन में ये लोग बहुत है, क्या क्या बातें करते हैं, जो डे टू डे लाइफ की बात इन्होंने क्या की, इसको मैथ्स के फॉर्म में बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि ये बहुत खाली थे, बहुत खाली थे। 19वीं सदी में थे ये, है ना। 19वीं सदी में ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना लड़कीबाजी, ना लड़केबाजी, कुछ इतना ज्यादा नहीं चलता था, खुला तो नहीं चलता था, ठीक है, जितना अभी चलता है। ना टीवी था, ना कुछ था। तो भाई क्या करे इंसान? तो इंसान ने ये सोचा कि भाई जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं या करते हैं, उसको क्या मैथ्स का फॉर्म दे सकते? उन्होंने वही किया, इन्होंने बना दी हमारी डे टू डे लाइफ की एक नई ब्रांच, दैट इज सेट थ्योरी। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ सेट। अब सेट जब आप सुनते हो, राइट, है ना, ओके ना। अब इसके बाद अब आपने, इन्होंने तो सब कुछ तो कर दिया भाई, इन्होंने एक पूरी नई ब्रांच निकाल दी। अब ये सेट का मतलब क्या होता है? मैम ये सेट है क्या? भाई अब तो आप उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ को इन्होंने मैथ से जोड़ दिया। तो मैथ से जोड़ा तो कुछ तो इसमें सरदर्दी तो उन्होंने बनाई होगी। तो भाई एक बात बताओ, सेट्स होता क्या है? सेट आपके मन में सुनते एक ही चीज आता है, कलेक्शन। किसी भी चीज का हम कलेक्शन कर दें, है ना। एक्सक्यूज मी, सेट का मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्शन मतलब किसी भी चीज का हम कलेक्शन कर दें। अब ये कलेक्शन भी इन्होंने बहुत थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब किया? कि कलेक्शन होना चाहिए बेटा वेल डिफाइंड। सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड। सेट का मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्शन, सिंपल कलेक्शन। अब कैसा टाइप का कलेक्शन भैया? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम कर रहे हैं उसको हम एक सेट बोलते हैं। अब भैया यहाँ पर एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मतलब पूरी तरीके से ये क्या हो? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। अगर मैंने आपसे एक बोला कि कलेक्शन ऑफ, क्या मैंने बोला? कलेक्शन ऑफ months in a year, months
कितने मंथ होते हैं? तो भैया आई, ये मैंने एक तुमसे कलेक्शन पूछा, साक्षी आई, साक्षी ने बोला कि भैया इसमें होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साक्षी ने ये जवाब दिया। अब यहाँ कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं, तो चैट में मेरे सामने सबसे पहले नाम आता है अनुष्का। अनुष्का तुम बताओ कि भाई कलेक्शन ऑफ द मंथ्स इन द ईयर, तो अनुष्का ने क्या बोला? अनुष्का ने भी क्या बोला भैया? मेरे सामने भी सबसे पहले अनुष्का देखिए, अनुष्का ने भी क्या बोला मैम? उसने बोला कि मैम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या अनुष्का का भी आंसर सही? हाँ या ना? है ना? एंड अब यहाँ पर मैं किसी और से भी पूछूं, भाई मेरे सामने प्रशांत भैया बैठे हुए हैं। प्रशांत भैया जरा बताइए कि आप बताइए कि एक साल में कितने महीने आते हैं और कौन कौन से महीने आते हैं? तो प्रशांत भैया ने भी शुरू कर दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर आप यहाँ पर किसी से भी जाके पूछते हैं तो क्या सबका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा बेटा? सबका आंसर सेम आएगा, राइट और नॉट? सबका आंसर सेम आएगा, राइट आएगा। तो ये क्या होता है? ये एक होता है सेट। सेट मतलब क्या कि दिस इज नोन एज व्हाट? बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। कोई ऐसा चीज आपने बोला मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए, फलाना के लिए, ढकाना के लिए, ढिमकाना के लिए, जिसका भी नाम लो, उसने जो जो मैंने बोला उसने भी वही वही आंसर दिया। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और इसी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड। यस, इसके अंदर कोई दूसरी चॉइस नहीं है, देयर इज नो अदर चॉइस, मतलब नो चॉइस अवेलेबल या नो ऑल्टरनेट इज देयर, राइट? नो चॉइस या फिर नो ऑल्टरनेट, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या है वो क्वेश्चन? चलो बताओ, अपने बेस्ट एक्ट्रेसेस लाइक बेस्ट एक्टर्स के बारे में बताओ। एक्टर्स, ये बहुत आसान चैप्टर है बेटा। बेस्ट एक्टर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स, क्या होगा? कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स जो तुम्हारे फेवरेट है। तो साक्षी ने अपना जवाब दिया, मैं दो का नाम लूंगी। आई लव शाहरुख, आई डोंट नो, बट मैंने उसकी पठान मूवी नहीं देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है। एंड आई लाइक आलिया, लेट्स टेक दिस एग्जाम, ठीक है। आई लाइक दीज टू पीपल। अब कोई आया है ना, अभी अपन कोई भी ले लो, चलो। अब किसी ने आके हेमंत ने बोला, देखते किसका आंसर आता है मेरे सामने बोर्ड पे। इस समय मेरे पास बोर्ड में आंसर दिख रहा है रेचल मैकएडम्स, राइट? मैकएडम्स, राइट? रेचल मैकएडम्स, और इसके अलावा कियारा एडवाइनी, राइट? चलो, दो लोगों ने बोला, ठीक है। एक लोग ने बोला रेचल और एक लोग ने बोला कियारा, राइट? कियारा। अब क्या, चलो एक लोग का और नाम ले लेते हैं, अक्षय। चलो, आस्था ने बोला अक्षय, ठीक है। आस्था ने बोला अक्षय, है ना? और कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है? अक्षय, राइट? अक्षय के साथ काजोल को रख लेते हैं, किसी को भी रख लेते हैं। तो अब भैया यहाँ पर बात देखो कि क्या यहाँ पर मैंने किसका कलेक्शन मांगा था? मैंने कलेक्शन मांगा था ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। क्या यहाँ पर सबका ओपिनियन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओपिनियन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओपिनियन या फिर आंसर बोलूं या मैं आंसर नहीं, कलेक्शन बोलूं, या जो कलेक्शन है, या मैं बात करूं ओपिनियन है जो आपका कलेक्शन में ओपिनियन, OPNI होता है ना, ओपिनियन इज डिफरेंट, yes or no, is different with people to people, yes or no? तो लोगों से क्या people to people, yes or no? people to people, हाँ या ना? लोग टू लोग क्या हुए, पीपल टू पीपल क्या हो गए? आपका कलेक्शन और आपके क्या कहते हैं ओपिनियंस डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? तो इस समय ये जो कलेक्शन कहलाता है नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या हो गया बेटा? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यहाँ पर ये कलेक्शन क्या है बेटा? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों नॉट वेल डिफाइंड का मतलब? सिंपल
सिंपल सी बात है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर मैंने आपसे कोई चीज बोला तो भाई मेरा जो आंसर आए वो दुनिया में से आप किसी से भी जाके पूछो, उसका आंसर भी वही आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। बट ऐसा कलेक्शन जिसमें आपका मेरा कुछ ओपिनियन है, मेरे कलेक्शंस कुछ और हैं, उसके कलेक्शन कुछ और हैं, उसके कलेक्शंस कुछ और हैं, तो ऐसे कलेक्शंस को हम लोग सिंपली बोल देते हैं नॉट वेल डिफाइंड। तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट सेट। ये क्या होगा, दिस इज नॉट सेट। ये एक सेट नहीं कहलाएगा, हाँ या ना। अब सेट में अगर कभी भी आपके सामने ऐसे एडजेक्टिव्स लग जाए, बेस्ट, गुड, पुअर, बैड, इंटेलिजेंट, ये सारे अगर एडजेक्टिव्स लग जाए तो भी क्या होता है बेटा, अगर ऐसे एडजेक्टिव लग गए एडजेक्टिव्स, तो वो एडजेक्टिव्स की वजह से सिंपली क्या हो जाता है, नॉन वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। क्या ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये डेफिनेशन क्लियर हुआ, हाँ या ना? अगर आपको एडजेक्टिव लग जाता है, एडजेक्टिव बेस्ट, गुड, इंटेलिजेंट, पुअर, बैड, है ना, इस टाइप का कुछ लग जाता तो वो क्या होगा, सिंपली नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। और सिंपली अगर नॉट वेल डिफाइंड हो गया तो वो सेट नहीं होगा। यस और नो, है ना? ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है यार। लेट्स फिनिश दिस क्विकली क्विकली क्विकली। क्लियर? ये तो बहुत आसान है, तुम लोगों ने स्कूल में भी किया होगा ना ये तो, है ना? ये वेल डिफाइंड समझ में आया कि नहीं आया? वेल डिफाइंड क्लियर हुआ? वेल डिफाइंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेल डिफाइंड क्लियर? अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक्टर्स होंगे, देखो अब मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा अब देखो तुमने बोला कलेक्शन ऑफ एक्टर्स। बेटा एक्टर्स तो मैं भी तुम्हारे सामने एक एक्टर ही हूँ कि नहीं हूँ? एक बात बता रही हूँ, तुमने बोला कलेक्शन ऑफ एक्टर्स, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि कलेक्शन ऑफ एक्टर्स, तो बेटा तुमने यहाँ ये चीज नहीं स्पेसिफाई किया कलेक्शन ऑफ एक्टर्स। तो भैया एक बात बताओ, क्या ये वेल डिफाइंड है? इज दिस वेल डिफाइंड? कलेक्शन ऑफ एक्टर्स इज वेल डिफाइंड? थोड़ा सोचो, इज वेल डिफाइंड यस और नो? इज वेल डिफाइंड यस, ऑप्शन नंबर ए यस एंड ऑप्शन नंबर बी नो। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो और मुझे इसका जवाब दो। राइट, इसका जवाब दो, थोड़ा सा सोचो और जवाब दो कि कलेक्शन ऑफ एक्टर्स इज वेल डिफाइंड यस और नो। थोड़ा सा सोचो और समझो और जवाब दो मुझे। चलो भैया सिंपली नॉट वेल डिफाइंड, ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। रीजन क्यों होगा भाई, रीजन बताती हूँ। भैया एक्टर्स वर्ड बोला, एक्टर मतलब जो नाटक कर सके, तो नाटक में तुमने भाई, मैं भी तो नाटक कर रही हूँ, मैं भी तो आज तुमको स्क्रीन के सामने पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये मेरी एक्टिंग है, राइट, कुछ लोगों के लिए मैं टीचर हूँ, है ना। अब कुछ लोगों के लिए लग सकता है कि यार मेरे पापा कितने अच्छे एक्टर्स हैं, बोलते हो कि नहीं बोलते हो भाई, पापा कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, या मम्मी आके बोलते हैं यार नाटक वाटक मत करो मेरे सामने, इतना नौटंकी करोगी तो नौटंकी वाले यहाँ आके बैठ जाओ, हाँ या ना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। तो उनके हिसाब से मैं बोलूँ, क्या तुम्हारी मम्मी से पूछो जो तुमको बोलती कि तुम बहुत बड़े एक्टर हो, तो क्या तुम्हारा, अगर मैं मम्मी से पूछूं कि भैया बताओ एक्टर्स के नाम बताओ, तो कहेंगी सबसे बड़ा तो एक्टर तो हमारा लड़का ही है, दुनिया भर का नौटंकी बजाता है, इतना झूठ बोलता है, क्या करता है। तो दिस इज व्हाट, ये पर्सन टू पर्सन वैरी किया कि नहीं किया, राइट। अगर आप यहाँ पर बोलते कलेक्शन ऑफ एक्टर्स इन द बॉलीवुड, बॉलीवुड में कौन कौन से, बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, राइट। अब उस एक्टर्स में कुछ लोग उसे एक्टर्स काउंट करते, कुछ नहीं भी काउंट करते, तो आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जहां आप स्पेसिफिक होगे, जहां पर सबका आंसर सेम हो जाएगा, राइट। अब हो सकता है कोई एक्टर्स ढूंढ के लाया जो बैक एंड पे काम करता था कहीं पर, वो उसके लिए एक्टर है, भाई तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ एक्टर्स इन द मूवी, अभी मैंने रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है, तू झूठी मैं मक्कार, राइट, आई सॉ दैट मूवी, तू
झूठी मैं मक्कार। तो तू झूठी मैं मक्कार में भाई आपने उसमें कौन है, श्रद्धा है और रणबीर है, राइट, और बस्सी है, 3 लोग हैं कि नहीं है। तो ये 3 क्या हो गए, उसके फिक्स्ड एक्टर्स हो गए। चाहे वो मुझसे पूछो तो मुझसे पूछो, तो उससे पूछो तो उससे पूछो, तो उससे पूछो, चाहे किसी से भी पूछो, सबका आंसर सेम आने वाला है, राइट और नॉट, यस और नो। तो पहले आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, है ना, कि भैया अब हमारे हिसाब से तो मेरी अम्मा मेरे को बहुत बड़ी नौटंकी बात समझती है, तो उनके लिए मैं बहुत बड़ी एक्टर हूँ, तुम्हारे लिए भी हो सकता है मैम इज डूइंग सो मच। तुम्हारी मम्मी अगर ऐसे गुजरते हुए अभी यहाँ से जाएंगी स्क्रीन के सामने से, कहेंगी यार तुम्हारी मैडम क्या पढ़ा रही है कि नौटंकी कर रही है, ऐसे बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी। तो भाई नौटंकी कर रही है तो उसका मतलब क्या हो सकता है मैं उनके लिए भी एक्टर हूँ, है ना। तो वो इट डिपेंड्स राइट। सो तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है चीजों को। तो लेट्स सी कितने बच्चों ने बोला इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, नो इट इज नॉट। लेट्स सी बी कितने बच्चों ने आंसर दिया, 62% बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ या ना। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन आपको समझ में आया। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना, एक क्वेश्चन लिखती हूँ, ओके, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ओके, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स ऑफ चलो आर डी शर्मा ले लेती हूँ मैं। आर डी शर्मा ने, वैसे आर डी शर्मा ने बहुत सारी कम बुक लिखी हुई है, चलो मुंशी प्रेमचंद ले लेती हूँ, मुंशी प्रेमचंद, है ना। एक ये मैंने लिखा और मैंने लिखा, दूसरा लिखा मैंने कलेक्शन ऑफ बुक्स written by मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें से बताओ दिस इज सेट कलेक्शन ए एंड दिस इज कलेक्शन नंबर बी। अब इसमें से बताओ कौन सा सेट है। चलो मैं तुम्हें एक आंसर देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, इंटीजर टाइप, चलो इसमें लेती हूँ। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सेट है कि नहीं है एंड ऑप्शन नंबर बी सेट है, कौन सा इसमें से सेट है। तो नहीं, हाँ ये तो नहीं बना। चलो छोड़ो यार, बात कर लेते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना। चलो मैंने पूछा द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का क्या होगा, बेस्ट बुक। तो बेस्ट बुक उन्होंने कितनी भी बुक्स लिखी मुझे नहीं फर्क पड़ता, हो सकता है जो बुक मैंने पढ़ी वो सबसे बेस्ट है, तुमने जो बुक पढ़ी वो बेस्ट है। तो पहली बात तो यहाँ पर बेस्ट वर्ड आ गया, दैट इज व्हाट एडजेक्टिव। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। पहली बात क्या होगा भैया, ये नॉट वेल डिफाइंड है, सो सिंपली नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। दूसरी बात बोलती हूँ, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शंस ऑफ द बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कितनी बुक्स लिखी है भाई, ठीक है मुझे नहीं पता मुंशी प्रेमचंद ने 10 बुक्स लिखी, 20 लिखी, 50 लिखी, 100 लिखी, पर गूगल पे अगर मैं सर्च करूंगी तो इतना मुझे पता चल जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने 100 बुक्स लिखी। तुम भी गूगल किए, तुम्हें भी पता चल गया 100, तुम्हें भी पता चल गया 100, और कोई हो सकता है इसके बीच में कोई मुंशी प्रेमचंद का सच में बहुत बड़ा फैन हो, उसको पता हो कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी बुक्स लिखी है, पर क्या वो डेटा सबके लिए सेम है कि नहीं सेम है, यस और नो। तो ये क्या होगा, सिंपली एक वेल डिफाइंड है। तो अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा भैया, एक सेट हो जाएगा। ये चीज क्लियर, यस और नो। क्या हम आगे बढ़े, यहां से हम आगे बढ़े। परफेक्ट। अब आता है सेट को हम लिखते कैसे हैं। देखो सेट को लिखने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है कि सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, राइट। सेट को कैपिटल ए, सेट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड डॉट डॉट डॉट, राइट। मैंने लिखा ए, दैट इज कलेक्शन। मैं इसको ना थोड़ा अलग पेज में लिखती हूँ, तुमको समझाने में आसानी होगा। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, दैट इज कैपिटल लेटर ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट। अब इसको लिखते कैसे हैं, हमेशा मैंने क्या लिखा, कैपिटल लेटर और लास्ट में क्या करते हैं, ब्रेसेस खोलते हैं।
क्या खोलते हैं, ब्रेसेस खोलते हैं। तो अगर मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऊपर ही क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, राइट। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स को सेट में कैसे लिखोगे? तो पहले आपने क्या किया भैया, आपने बोला कि एक कोई सेट ए है, राइट, उसके लिए आपने क्या खोला, पहले कर्ली बेसिस, राइट। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए है ना, फिर ई, फिर आई, ओ और यू। तो क्या लगाया, सबके बीच में कॉमा करके इसको सेपरेट कर दिया। तो ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, मतलब इसको क्या बोलते हैं, थर्ड। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको 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 क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर, यस और नो। अब आप देखोगे, अब आप आगे एक चीज ऐसा भी देखोगे कि आपके सामने एक चीज वर्ड आता है, दिस इज कॉल्ड अ सिंबल, दिस इज कॉल्ड व्हाट। देखो एक वर्ड आता है बिलोंग्स टू, राइट। अब हम मैथ्स पढ़ेंगे, है ना, इंग्लिश नहीं पढ़े, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। एक वर्ड आता है बिलोंग्स टू और एक वर्ड आता है बेटा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसके लिए मैथमेटिकल सिंबल क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये, मतलब क्या किया आपने, एक सी खोला और उसके नीचे ई लगा दिया, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, सी खोला और इसको बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। हाँ, कलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इज अ सेट, कलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सेट। तुम बता सकते हो कि इंडिया के आज तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, सबको पता है, गूगल कर लो, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना, एक सेट ये था, है ना, ए सेट था, तो इस सेट में क्या भैया ई डैश टू ए, तो तुम इसका मतलब क्या हो गया, ई जो है वो क्या ए को, सेट को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ए होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, इसकी इंग्लिश ये है, ई बिलोंग्स टू ए, तो इसकी मैथ्स क्या होगी, इसकी मैथ्स ये होगी, राइट। इंग्लिश और मैथ्स को चलेंगे, राइट। अगर मैं आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछती, इसमें पूछती यू डैश टू ए, मतलब यू उस डैश, मतलब डैश मतलब बिलोंग्स टू द सेट, तो ये क्या लिखा भैया, बिलोंग्स टू द सेट। तो बिलोंग्स टू में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर हम लगाएंगे फिर से बिलोंग्स टू, राइट। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया एफ डैश टू द सेट, क्या एफ ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू द सेट और डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। तो ये लिखोगी एफ डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट belongs to set, does not belongs to set, does not belongs to। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया F तो इसके अंदर है ही नहीं, F इसके अंदर है, A E I O U नहीं है, तो इसमें लिखेंगे does not, ये इसकी मैथ्स हो गई। does not belongs to नहीं लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, this is how you do it, right। अब यहाँ पर belongs to एंड ये वाली चीज आ गई। अब आते हैं, देखो कुछ हम यहाँ पर इलिस्ट्रेशंस ले लेते हैं फटाफट क्विकली। देखो क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश वॉवल्स, ये हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया आर क्लियरली द वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। Clearly river Ganga belongs to this set while the river Nile does not belongs to it। तो भैया मैंने लिखा, हाँ आप देखो, ओके अब यहाँ पर मैंने बोला कि क्या कहते हैं, अ सेट ऑफ रिवर्स, मैंने एक तुम्हें कलेक्शन दिया, दैट इज सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। इन इंडिया में कितनी नदियां हैं, है ना, इंडिया। तो भैया वो सेट में कोई यहाँ पर नाइल तो नहीं लिखेगा, हाँ या ना, नाइल तो नहीं लिखेगा। सिंपली कैन आई से, सिंपली नाइल तो उसमें आ ही नहीं सकता, तो क्या होगा, नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट, नाइल विल नॉट बिलोंग्स टू द सेट। क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। सिंपल, ए में नाइल आएगा ही नहीं आएगा, सिंपल सी बात नहीं आएगा। दूसरी चीज देखो, द कलेक्शन ऑफ द 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, द वर्ड इज नॉट अ सेट। जैसे मैथमेटिशियन, वर्ल्ड बेस्ट रिनाउंड, राइट, तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक तुम्हारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। बेस्ट भाई, मैथ तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत बड़ी मैथ्स के टीचर हो सकती हूँ, कोई बोलेगा बहुत बड़ा टीचर आर डी शर्मा, कोई आगे बोला रामानुजन है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन वैरी कर गया। तो देखो कौन कौन से एडजेक्टिव्स है, देखो एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़का, ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द इंडिया इज नॉट अ सेट। सिंस द टर्म ब्यूटीफुल इज वेग, ब्यूटीफुल
वर्ड होता है, राइट? And it is not well defined. Similarly, rich person, honest person, good players, old people, young men, etc. do not form the sets. However, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया a set of blind, चलो मुझे क्वेश्चन बताओ, set of blind people, set of blind people is well defined? क्या ये एक well defined है? बताइए, is well defined? क्या ये well defined है? The set of blind people is well defined. Renowned का मतलब like बहुत ही मतलब नामी गामी, जैसे अंबानी का नाम है, टाटा का नाम है, right? Yes or no? Set of blind people is a well defined? Yes, it is a well defined. It is well defined. It is well defined. भैया एक बात बताओ, कोई इंसान अंधा है, कोई इंसान अंधा है तो वो मेरे लिए भी अंधा है, वो तुम्हारे लिए भी अंधा है, वो तुम्हारे लिए भी अंधा है, वो उसके लिए भी अंधा है, वो उसके लिए भी अंधा है. सो इट इज वेल डिफाइंड, राइट? कोई इंसान गूंगा है भाई, उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो तुमसे भी नहीं, वो तुम्हारे लिए भी गूंगा है, वो उसके 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 लिए भी गूंगा है, सबके लिए वो गूंगा है कि नहीं है? तो इसीलिए द सेट ऑफ ब्लाइंड पीपल इज वेल डिफाइंड. यस, इट इज वेल डिफाइंड. देखा? तो पहले आपको सोचना है कि क्या ये जो वर्ड्स आ रहे हैं क्या उसमें वो सबके लिए वैलिड है कि नहीं है ना? थैंक्स. यस, अनकाउंटेबल होंगे वो अलग बात है, बट वो वेल डिफाइंड है. नो, आंसर विल रिमेन द सेम. भैया मान लो कोई मेरे सामने ये इंसान अंधा है, ये अंधा इंसान है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अंधा है तो मेरे लिए वो क्या कहते हैं एकदम से उसको आंखें आ जाएंगी, है ना? वो अगर वो मुझे नहीं देख सकता तो वो तुमको भी नहीं देख पाएगा, वो उसको भी नहीं देख पा रहा, वो किसी को भी तो नहीं देख पाएगा, राइट? तो वो अंधा ही तो हुआ. चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे. तो अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर तुमको बता दी, सेपरेटेड बाय कॉमर्स, एलिमेंट्स, ये वो सारी चीजें लिख दी. अब इसमें मुझे एक चीज बताना था कि कभी मान लो मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. मैंने क्या बोला? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो भैया नेचुरल नंबर का तुम सेट लिखते लिखते तो मर जाओगे, है ना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या लिखोगे? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता रहेगा. तो क्या तुम पूरा लिखोगे? नहीं यार, तुम बोलोगे कि मैम मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने 1 2 3 4 5 6. अब इतना जब मैंने लिख दिया तो और आगे मैंने क्या लगा दिया? 1 कॉमा करके 3 डॉट. ये जो मैंने 3 डॉट लगाया, दिस इंडिकेट दैट ये क्या हो रहा है? चलता चला जा रहा है. क्या हो रहा है? चलता चला जा रहा है, राइट? अब मैं यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. एक दूसरा सेट है, दैट इज सेट बी, दैट इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फा ALPHA, ALPHA, अल्फाबेट्स, राइट? अल्फाबेट्स. तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इस सेट को कैसे लिखोगे? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEFGHI. तो क्या तुम Z तक लिखोगे? क्या तुम Z तक लिखोगे? तो तुम क्या करोगे? यहाँ लिखोगे A, यहाँ लिखोगे B, यहाँ लिखोगे C और यहाँ लिख दोगे D और फिर क्या लगा दोगे? 3 डॉट. दैट इज दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? एलिप्सिस. अब यहाँ पर इन दोनों सेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? चलो इसमें डिफरेंस क्या? अब ABCD तक तो नहीं लिखोगे. तो अब अगर मान लो मैंने इसमें डॉट लगा दिया, इसमें डॉट लगा दिया, तो क्या तुम्हारा एक कॉमन सेंस कह रहा है कि ये इनफाइनाइट है? ये कैसा है? एक इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट मतलब क्या? अनकाउंटेबल. इनफाइनाइट या मैं बोलूं अनकाउंटेबल, हाँ या ना? ये अनकाउंटेबल सेट है कि नहीं है? हाँ या ना? ये एक अनकाउंटेबल सेट हो गया. और क्या तुमको यहीं से देख के एक चीज पता चल गया कि दिस इज व्हाट बेटा? फाइनाइट या काउंटेबल सेट और नॉट? फाइनाइट या इसको तुम काउंट कर सकते थे. काउंटेबल सेट. रीजन देखो, काउंटेबल सेट बहुत सारे बच्चे ये सोचते कि 3 डॉट लगा दिया तो वो
चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट होगा। नहीं भैया, थोड़ा सा गौर फरमाए, गौर फरमाए। क्वेश्चन को आप देखें कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलिए ABCD डॉट डॉट, भाई इंग्लिश अल्फाबेट अनंत तक तो है ही नहीं, 26 अल्फाबेट्स है, तो बात खत्म, 26 में जाके वो रुक जाएगा। तो ये फाइनाइट पे यहाँ पर ये जो 3 डॉट है ये फाइनाइट को बता रहे हैं, राइट। और यहाँ पर जो ये 3 डॉट है ये एक इनफाइनाइट सेट के बारे में बता रहे हैं। क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? B वाला काउंटेबल है और A वाला अनकाउंटेबल, तो डॉट 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 लग जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बोल दिया कि इनफाइनाइट, हाँ या ना? चलो मुझे एक इस चीज का जवाब दो। चलो मैंने लिखा एक सेट C, ये कैसा है? A ऑप्शन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है। ऑप्शन नंबर B, दिस इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसको तुम काउंट कर सको। चलो जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड। ऑब्वियसली बेटा ये फाइनाइट है भैया। लास्ट इसका क्या होगा? ज्ञा तक होगा। ज्ञा कैसे लिखते थे? ज्ञा तक, लास्ट में भी ज्ञा, गा गया, ऐसे लिखते थे ना। आई फॉरगॉट। चलो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर लेट्स सी कितने बच्चों, 81% बच्चों ने बोला भैया डॉट डॉट देख के छोटा छोटा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, लास्ट तक ये आ का खा ज्ञा तक जाओगे कि नहीं जाओगे? राइट और नॉट? यस, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब ये नोटेशंस प्लीज आप याद कर ले। नोटेशंस क्या होता है? कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स के बारे में बताएगा, कैपिटल Z मतलब इंटीजर्स के बारे में बताएगा। इंटीजर्स यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, -2, -1, 0, 1, 2 and 3, ऐसे डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट, राइट। Q का मतलब होता है भैया रैशनल नंबर। Q का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर। R का मतलब होता है रियल नंबर्स एंड W का मतलब होता है बेटा होल नंबर्स। और रियल नंबर जो बच्चे भूल चुके हैं मैं उनको बता देती हूँ कि भैया रियल नंबर कक्षा 10वीं में आप पढ़ के आए हैं। ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर्स को आप ऐड करिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। इरैशनल नंबर, जितने भी रैशनल और इरैशनल को ऐड करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट एज अ रियल नंबर, राइट। क्या वही तो मैं कह रही थी, ज्ञान से लिखे। आई फॉरगॉट, रियली आई फॉरगॉट, एकदम से दिमाग में चमका ही नहीं क्या, राइट? क्या? चलो अब चलो क्वेश्चन करते, फटाफट क्वेश्चंस करते, फटाफट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन 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 करते। चलो क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलो क्विकली क्विकली क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल दी होल नंबर लेस देन 10। बाय ऑल दी होल नंबर लेस देन 10 तुम बता सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या होगा? सेट होगा। तो क्या क्या होगा? 0 1 2 3 4। अब इसमें यस नो लिखते, ये यस, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर। जैसे देखो वर्ड गुड आ गया, एडजेक्टिव। गुड मतलब पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज होगा। तो ये सिंपली हो गया नॉट अ सेट, राइट। फिर बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन द चैप्टर। भैया चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं वो सब बता सकते हो। भाई मैंने सेट पढ़ाया, एनसीईआरटी की बुक उठाया, क्या जितने क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं वो तुम्हें भी दिख रहे हैं, वो तुम्हें भी दिख रहे हैं। अब यहाँ के ये बात बोलना मैम मेरे पास ओल्ड एडिशन है, न्यू एडिशन है, इतने एडिशन की नहीं, सेम एडिशन की बुक उठाएंगे उसमें बात करेंगे, राइट। तो थर्ड वाला भी क्या होगा? यस, राइट। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन द बुक, ऑल डिफिकल्ट चैप्टर।
भैया ऑल डिफिकल्ट चैप्टर मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान थी, तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री टफ थी। अब बताओ क्या हमारे ओपिनियन सेम हुए? क्या हमारे ओपिनियन चेंज हुए? राइट, ओपिनियन चेंज हुए तो सिंपली नो। राइट, अच्छा, अ कलेक्शन ऑफ हिंदी मूवी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो कलेक्शन ऑफ हिंदी मूवी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो बता सकते हो कौन कौन सी मूवी है, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक कलेक्शन हो गया, है ना। द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द इंडिया। भाई मेरे हिसाब से तो मैंने अपने टाइम पे रिकी पॉन्टिंग को आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम, राइट। अभी वो शायद captain है, he's a captain, you know, he's a coach of some team, right? I really like him, or some IPL team. I have seen him somewhere, I don't remember, but किसी IPL team का तो वो captain है। I तो love him, my fan. I'm a big crush on Ricky Ponting, right? So yeah, तो ये क्या हो गया, best players of India। इंडिया में वैसे रिकी पॉन्टिंग ने नहीं खेला, but anyways, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, simply no। Okay, the collection of all the months of the year whose name begin with M। M से कौन कौन सा महीना शुरू होता है? M से कौन सा महीना शुरू होता है? मई होता है, राइट। फिर मई, मार्च, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2। हाँ, मई एंड मार्च 2 होते हैं, राइट। तो ये कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो कलेक्शन। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग बुक्स। भैया इंटरेस्टिंग तो तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो चीजें चेंज हो सकती है, राइट। मेरे को कभी कभी मैथ्स की बुक इंटरेस्टिंग लगती है और एसएसटी की बुक बोरिंग, तो हो सकता है एसएसटी की बुक मेरे लिए कभी इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे लिए ना हो, तो राइट, तो ये हो गया सिंपली नो, है ना। ना द कलेक्शन ऑफ ऑल द शॉर्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल। भैया शॉर्ट बॉयज, ये बताओ शॉर्ट बॉयज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट बॉयज, शॉर्ट मतलब क्या भाई? शॉर्ट का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तुमने यहाँ शॉर्ट बोला, शॉर्ट मतलब 4 फुट 2 इंच से नीचे वाले लोग, राइट। तुमने तो ऐसा बोला, शॉर्ट मतलब तो कुछ भी हो सकता है। कोई 6 फुट का लड़का बोलेगा यार 5 फुट का, यार ये तो छोटा सा है, इसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, नो। और लास्ट वाला मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या, जो भी है छोड़ो, इतना आ गया। अब आता है हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट इन अ स्पेसिफिक सेट, मतलब सेट को कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? बेटा सेट को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। वन इज क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म और अ टैबुलर फॉर्म, राइट। और क्या दूसरा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो बहुत ही जनरल और बहुत इजी होता है, जनरल वे। एंड दूसरा वाला क्या होता है, दिस इज लिटिल बिट मोर मैथमेटिकल, ये थोड़ा मैथमेटिकल वे होता है। इसमें थोड़ी सी मैथ्स वाला चीज आता है कि मैथ्स की भाषा में लिखना है, राइट। वी हैव टू राइट दिस इन मैथ्स की भाषा, सो मैथमेटिकली हमें यहाँ पर करना है, राइट। ओके, सो मैथमेटिकल वे इसमें ज्यादा होता है, मैथमेटिकल फॉर्म ज्यादा होता है, और ये थोड़ा जनरल फॉर्म होता है, जनरल, थोड़ा जनरली बात करते हैं। तो भाई रोस्टर और टैबुलर फॉर्म अभी तक हम क्या करते थे, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ऐसे कर्ली ब्रेसेस ऐसे ऐसे ओपन करना है और एलिमेंट्स को लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, बस यही करना है। अच्छा, इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज भी बनाना चाहती हूँ। हाँ, इफ वी स्पेसिफाई, अगर मैंने बोला 5 फुट 2 इंच से जो भी कोई छोटा है तो वो शॉर्टर है, राइट, वो शॉर्टर है। भाई मेरे हिसाब से कोई 3 इंच छोटा है तो वो छोटा है ना, मतलब वो ठीक ठाक है। अगर मुझसे उससे छोटा तो मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ, राइट। पर अगर कोई बोलता है कि the collection of the boys whose height are less than 5 foot 4 inches, तो वो तुम्हारा एक प्रॉपर कलेक्शन होगा, राइट, दैट इज अ प्रॉपर कलेक्शन। पर यहाँ पर तो आपको कोई प्रॉपर नहीं है ना, है ना। चलो ओके, नाउ अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज मुझे आपको बतानी है, इसमें एक चीज बतानी है कि भैया मैंने बोला दैट इज, मैंने एक सेट बनाया, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स फ्रॉम साक्षी। साक्षी से इंग्लिश अल्फाबेट से जो लेटर बनते हैं उसके कलेक्शन बताओ। अब इसमें आप आए, आपने बोला कि मैम इसमें एस यूज हो रहा है, राइट, फिर ए यूज हो रहा है, फिर के यूज हो रहा है, फिर एच यूज हो रहा है और आई यूज हो रहा है, राइट। पर यहां पर देखो एस 2 बार यूज हुआ, राइट, पर मैंने कितनी बार लिखा, 1 बार। तो पहली चीज, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, इज नॉट अलाउड इन सेट, नॉट अलाउड इन सेट। सेट में रिपीटेशन नहीं अलाउड होता है। तो अगर एस है तो अगर 1 बार
आया एस, तो एस चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 4 बार आए, पर तुम लिखोगे सेट में कितनी बार? सिर्फ एक बार। दूसरी चीज, अब कोई बच्चा आया और वो बोलता है कि यार मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा ए, फिर के, फिर एस, फिर आई और एच। तो क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या ये अलग अलग है? क्या ये अलग अलग है? क्या ये अलग अलग है? मुझे ये बताओ। राइट क्या ये अलग अलग है? क्या ये अलग अलग है? ये एक सेट है, क्या ये अलग अलग है? अलग अलग है, अलग है, अलग अलग है, हाँ या ना? अलग अलग है? नहीं अलग अलग है। तो यहां पर ये दोनों क्या है? नहीं, सिंपली नो, दे आर सेम, दे आर सेम। ये क्या है बेटा? दोनों दे आर सेम। क्यों सेम है भैया? क्योंकि इस सेट में एस था, इसमें भी एस है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें के है, इसमें के है, इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें आई है और इसमें आई है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं कि ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर मतलब क्या? कि तुम किसी भी ऑर्डर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट तो सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एक सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं अलाउड होते हैं और ऑर्डर भी क्या कहते हैं? ऑर्डर डजंट मैटर। किसी भी ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो, वो ऑर्डर आपका क्या भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक सेट लिखा ए बी सी, राइट, और एक सेट लिखा मैंने ए बी ए सी। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बोलो। मैं यहां लिखती हूं थोड़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का बोलो और इसका बी का बोलो। चलो कितने होंगे? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? कितने होंगे भैया? इसमें कितने हो गए? इसमें कितने हो गए भाई? इसमें तो तुम चुपचाप काउंट कर सकते हो, 1 2 3, बट यहां पर ए और ए रिपीटेड था। देखो ए और ए रिपीटेड था, तो पहली बात इस रिपीटेशन को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो पहले बी सेट को हम साफ सुथरा लिखते हैं। तो बी सेट का जो रिपीटेड था उसको हम एक बार करेंगे, फिर बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। तो कितने एलिमेंट हो गए भैया? 3 ही एलिमेंट हो गए। तो अगर कोई वर्ड, अगर कोई भी सेट में कहीं गलती से रिपीटेड लिखा हो तो उसको सिर्फ हम एक बार काउंट करते। गलती से लिखा हो, वैसे लिखा तो होता नहीं, कभी लिखा हो तो उसको सिर्फ हम एक बार काउंट करेंगे। 4 नहीं बेटा, 3। देखो ए और ए रिपीटेड था, ए और ए रिपीटेड था, और सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। तो अगर नॉट अलाउड है तो एक पूरा सेट हम सही से लिखेंगे, क्योंकि ये मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी। राइट कंफ्यूज करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो कंफ्यूज इसलिए किया कि भैया अगर 2 एलिमेंट लिखा है एक जैसा तो ये मत समझना कि 4 है, नहीं, वो आंखों का धोखा है। आंखों पे धूल झोंक रहा है एग्जामिनर तुम्हारे पर, जैसे मैं तुम्हारे आंखों पे धूल झोंका कि नहीं झोंका? धूल झुका है ना, धूल आया, ऐसे ऐसे साफ कर लो थोड़ा सा। तो कितने होंगे बेटा? ए बी सी, 3 ही एलिमेंट्स होंगे। अरे भैया कॉमर्स लेके बैंकिंग कर सकते हो यार, दिखा, आंखों का धूल हटा। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये सारी चीज थी, अब ये तुम्हें समझ में आ गया। राइट अब इसको हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। विच राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, है ना। सस्ता धूल था पर कोई बात नहीं, धूल तो धूल ही होती है ना। चलो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, क्विक क्वेश्चंस करते हैं, है ना, अब ज्यादा नहीं रह गया। क्वेश्चंस करते हैं। सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के भैया फैक्टर बोलो। 1 होगा, फिर 24 होगा, फिर कितना होगा? 2 होगा, फिर कितना होगा? 12 होगा, है ना, फिर 3 होगा, फिर 8 होगा, फिर कितना होगा? 4 होगा और यहाँ पर 6 होगा। दैट्स इट, यस और नो? ये तुमने लिख दिया, यप और नो? मजा नहीं आ रहा है? नाचे क्या बेटा? नाच नहीं पाएंगे हम, है ना, मैथ्स है। मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पर खेल कूद करने आए हैं। हाँ मजा नहीं आ रहा है,
चलो, अ सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। देखो अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा तो आपको मजा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सेशन से जा सकते हो, सब कुछ आता है तो ठीक है। चलो, अब क्या बोला, सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। तो 50 एंड 70 में सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है भैया? 53 आता है। क्या 57 प्राइम नंबर है? नहीं। 59 आता है, फिर 61 आता है, फिर 67 आता है और बंद हो जाता है। That's it. That's it. Right? That's it. अब सेट सी को देखो, सेट सी क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन इंटीजर्स, वर्ड इंटीजर्स है तो क्या लिखा? -3 पॉइंट, क्या लिखा है? -3/2, तो -1.5 से 5.2, तो 1.5 सॉरी 5.1 -1.5 से 5.5 कितना होगा भैया? इट विल बी व्हाट? सिंपली -1 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। दैट्स इट, खत्म, बात खत्म है ना, खत्म है ना। अब आते हैं डी सेट। डी सेट पे बोलता क्या है? द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो टी को पहले काट दिया, एक टी आ गया, फिर क्या आया? आर आया, ये आर और आर को काट दिया है ना। फिर क्या आया भैया? आई, एक ही बार आई है ना। फिर जी कितनी बार है? एक बार जी है ना। फिर ओ कितनी बार है? 2 बार है ना। फिर ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया, एन एक ही बार है। फिर एम कितनी बार है? एक बार है ना। फिर ई कितनी बार है? एक बार है ना। और वाई कितनी बार है? एक बार है। लो भाई, सारे लेटर्स को मैंने लिख दिया। क्लियर 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 क्लियर, इजी, बहुत ही इजी है यार, है ना, इजी। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये तो मैंने सब बता दिया। चलो इसके क्वेश्चंस बोलो, क्विकली बोलो। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द होल इवन नंबर्स लेस देन 10। क्या बोला? लेस देन 10 से होल इवन नंबर है। राइट ए इन द रोस्टर फॉर्म, जल्दी से बोलो। रोस्टर फॉर्म में लिखना है भैया इवन नंबर लेस देन 10। होल नंबर तो क्या होगा? पहला इवन नंबर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। That's it, खत्म, बात खत्म। फिर fill in the blanks with approximately the symbol belongs to and does not belongs to। क्या 0 A को belong करता है? हाँ भैया करता है। 10 belongs to A, does not belongs to A। 3 belongs to A, does not belongs to A। 6 belongs to A, belongs to A। खत्म, that's it, that's it यार, ये तो बहुत आसान। बिलोंग्स टू, ये तो आसान था, ये तो बहुत आसान था, आगे बढ़ रही हूं मैं, ठीक है। अच्छा, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन द रोस्टर फॉर्म। तो पहले क्या करेंगे? इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अच्छा, इसको देखो, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या लिखा बेटा? x² + x - 2 = 0। क्या लगाएंगे? स्प्लिटिंग द मिड टर्म। सॉल्यूशन मतलब क्या? कि x की वो वैल्यू जो यहाँ पर x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट। तो क्या लगाएंगे भैया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या लगाएंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कितना हो गया? x² + 2x - x - 2 = 0। तो कितना होगा? x + 2 -1 x + 2 = 0। ये सब 10th में करके आए हो, है ना। x - 1 × x + 2। तो x की कौन कौन सी भैया दो वैल्यूज आ गई? x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2। तो आंसर क्या कोट करेंगे? हमें एक सेट में कोट करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? a लगा देंगे अपने मन से और लगाएंगे यहाँ कर्ली ब्रेसेस, 1 - 2 लिख देंगे, या जरूरत पड़ने पे ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज -2, 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले आगे कर दो। क्लियर क्लियर, यस और नो, इजी। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा क्या होता है बेटा? थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है। क्या होता है? थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है। अब इस मैथमेटिकल को आपको थोड़ा सा सूझबूझ करके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यार ये तो बहुत है, तुमको पता है ये सेट चैप्टर अपने जीवन में मैंने क्लास 6 में पढ़ा था। ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, मैंने 6 में पढ़ा था। यूनियन, इंटरसेक्शन, रोस्टर फॉर्म नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म तो 6 में नहीं पढ़ा था। यूनियन, इंटरसेक्शन और क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। लिटरली मैंने क्लास 6 में मेरे स्कूल में था, है ना।
चल चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म। अरे बेटा आरडी शर्मा की क्या मैं एक अलग से थोड़ी ना बुकलेट लूंगी, उसके अच्छे क्वेश्चंस में पिक करके आपको कराऊंगी, ठीक है। मैं एक एक बुक पूरी नहीं सॉल्व करा रही हूँ, I'm just picking up the question। चलो ओके एक्सक्यूज मी, इधर देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मोर जनरल प्रॉपर्टी होता है। इसमें हमेशा पहले ए लिखो, फिर क्या करो कर्ली ब्रेसेस खोल दो। हमेशा स्टार्टिंग में एक्स इज टू बोलो या एक्स सच दैट बोलो। देखो यहाँ एक्स लिखा, फिर सच दैट लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भैया, प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपसे बोल रहा है उसको लिखेंगे। अब ये जो आपका चीज होता है इसमें हमेशा हमेशा क्या होता है, ओके ओके ओके। अब देखो एक सेट ए है, इसमें हमेशा कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टी तुमको दी हुई है वो लिखेंगे, राइट। अभी मैं बताती हूँ बेटा, मैं आईसीएससी बोर्ड से थी, मैं सीबीएसई मैंने नहीं पढ़ाई थी। चलो ओके ओके। अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, क्या लिखा है, पहले इस सेट को देखो, राइट। इस सेट को देखो, इस सेट को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक सेट है। देखो तुम्हें यहीं से दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तुम्हें कुछ नेचुरल नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस और नो। दिस इज लुक्स लाइक अ व्हाट अ नेचुरल नंबर। तो देखो इसको लिखने के तरीके बहुत सारे होते हैं। तो देखो पहले मैंने लिखा एक सेट, फिर मैंने यहाँ लिखा एक्स सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पर ये स्कूल में कतई मत लिखना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐसे नहीं लिखते, वैसे नेचुरल नंबर्स ऐसे मत लिखना। नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। देखो एक ये तरीका है, बट ये लेस फेवरेबल है, प्लीज लेस फेवरेबल। इसको स्कूल में मत लिखना, लेस फेवरेबल, इसको मत लिखना, फेवरेबल लाइक लेस फेवरेबल। अब इसमें क्या क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिखने का तरीका। एक सेट है, तुमने कर्ली ब्रेसेस खोला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। देखो बहुत मैथमेटिकल, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन और इक्वल टू 7, ऐसे भी लिख सकते थे। या देखो हर तरीके से सोचो, बाकी सबका आंसर सेम है। ए लिखो, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is what बेटा लेस देन दैट ऑफ 8। तो जो चाहे तुम वो लिखो, पर जब आप इसे ओपन करेंगे तो सब में आंसर आपका ये आएगा, राइट। इसमें आपका आंसर ये आएगा। हाँ ये डेमो लेक्चर में था, हाँ ये डेमो लेक्चर वाली ही पीपीटी है, ये डेमो लेक्चर वाली ही पीपीटी है बेटा, ठीक है। इतनी बार थोड़ा कोई पीपीटी बनाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बताओ, इसको बहुत ध्यान से देखो। ऐसा नहीं है डेमो सारा नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड भी किए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं बच्चे। यहाँ क्या लिखा है, एक सेट बी लिखा है, फिर यहाँ लिखा है 1 2 4 7 6 4 14 और 28। तो 1 इंटू 28 28, 2 इंटू 14 28, 4 इंटू 7 28। तो ये क्या तुम्हारे 28 के फैक्टर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 28 के फैक्टर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर बी एक्स इज सच दैट x is factors of 28। बस यहाँ पर और कोई ऑप्शन है ही नहीं, factors of 28। यहाँ पर और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं, इसको हम और मैथमेटिकल नहीं लिख सकते, तो ये हम लैंग्वेज के फॉर्म में छोड़ देंगे। यहाँ लैंग्वेज चलेगा बट यहाँ पर लैंग्वेज नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा मैथ्स लिखना पड़ेगा। ये चलेगा ये चलेगा, पर यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो हम सिर्फ फैक्टर्स ऑफ 28 लिख के छोड़ देंगे, राइट। यहाँ तो गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है सी, एक ऐसा है 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है। अब तुम पहले सोचो ये क्या लिखा हुआ है, क्या भैया ये 2 की पावर 1, क्या ये 2 की पावर 2, क्या ये 2 की पावर 3, क्या ये 2 की पावर 4, क्या ये 2 की पावर 5 लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या ये 2 की पावर समथिंग लिखा है कि नहीं लिखा है।
अरे बन जाएगा। अरे यार मैं बताती हूँ, कर्ली ब्रेसेस तो मेरे से भी बहुत जन्मों के बाद बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जब मैं कॉलेज में आई हूँ तब मुझसे कर्ली ब्रेसेस बना है। ओके, मेरे से भी कर्ली ब्रेसेस नहीं बनता। देखो क्या करो, ऐसा और ऐसा प्रैक्टिस करो भैया, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, मेरे से भी नहीं बनता था कर्ली ब्रेसेस। कसम से बता रही हूँ, तुम लोगों के बराबर थी, कसम से नहीं बनता था, बनता ही नहीं था मुझसे भी कर्ली ब्रेसेस। पर बहुत टाइम लगा, बन गया मुझसे, बहुत प्रैक्टिस की मैंने, सच में बहुत प्रैक्टिस की कर्ली ब्रेसेस की। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x इज सच दैट, x कैसा है बेटा, किस फॉर्म का है, 2 की पावर n के फॉर्म का। कैसा फॉर्म का, 2 की पावर है, वेयर n बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 है, यहाँ n ही तो चेंज हो रहा है। एंड n की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन और इक्वल टू 5 के बराबर है कि नहीं है। देखो आपको इसको लिखने का तरीका समझो, अभी तक तो बहुत आसान था, ठीक है। अरे नहीं नहीं, अजीब से कर्ली ब्रेसेस के नंबर नहीं कटते प्लीज, ब्रेसेस लगे होने चाहिए, हाँ ब्रेसेस लगे होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर x कैसा था, x था 2 की पावर समथिंग, तो 2 की पावर समथिंग को हमने क्या ले लिया, n ले लिया। अब n कैसा था बेटा, यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो वो एक नेचुरल नंबर जैसा था कि नहीं था। तो ये 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मेंशन करना जरूरी है बेटा, n तुम्हें मेंशन करना जरूरी है। जो बच्चे लिख रहे हैं ना कि देखो खुशमन ने लिखा हुआ ना x की 2 की पावर समथिंग एंड x लेस देन n, बट यहाँ बच्चे जो आप मेंशन नहीं कर रहे हो वो ये चीज है, मेंशन दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको छोड़ रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा बेटा, हम तो रियल नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को आप यहाँ पर लिखिए, है ना। क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, देखो बेटा आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, राइट। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह के फॉर्म का है, देखो क्वेश्चन किस फॉर्म का है, यहाँ पर 2 की पावर समथिंग, तो पहले मैंने लिखा x कैसा है बेटा, 2 की पावर समथिंग, तो 2 की पावर समथिंग तो हमें नहीं, 2 की पावर समथिंग क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो समथिंग को मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, एक अरे 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 प्लीज डोंट गायब हो। हाँ देखो हमने क्या किया, इसका एक वेरिएबल का नाम दे दिया, तो नाम क्या दे दिया, 2 की पावर n। अब n कहाँ से, देखो 2 तो फिक्स है पर n चल रहा है, तो n कहाँ पर जा रहा है बेटा, n तुम्हारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है तो मतलब n की वैल्यू तुमने क्या क्या ली होगी, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 5 लिख दिया, खत्म। अभी आया, सेंटेंस देखो, अभी मैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, यू विल अंडरस्टैंड, बहुत इजी है। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर कैसे आई बेटा, 2 की पावर कैसे है भैया, बेटा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ लेस देन भी 6 लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े, यहां पर n इज लेस देन 6 चलेगा, परफेक्टली चलेगा, ठीक, यहां पर ये भी चलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो, यहां लिखा है 1, यहां 2, मतलब एक प्लस किया, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 5, यहाँ 6 5, यहाँ 6, यहाँ 6 तो यहाँ 7, यहाँ 7 तो यहाँ 8, यहाँ 8 तो यहाँ 9, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर ऊपर n लिखा है तो नीचे क्या लिखा है, n+1 लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या ना। ऊपर अगर n, पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, ये 1 फिर 1+1 के पर ऊपर 1+2 फिर 2+1, 3 3+1, 4 4+1, 5 5+1, 6 6+1, 7 7+1, 8
8+1 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट कैसा हो रहा होगा कि सेट x है और x कैसे फॉर्म का है बेटा, n+1 के फॉर्म का है, हाँ या ना। n की वैल्यू 1 लो तो नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर ऊपर 2 लोगे तो नीचे 3 आएगा। अगर ऊपर 3 लोगे तो नीचे 4 आएगा। अब n किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, तुम यहाँ ध्यान से देखो। n तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, एक 1 से स्टार्ट किया। कहाँ तक स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। और कहाँ पर स्टार्ट खत्म हो रहा है, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 8। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ यस, a लिखो, n लिखो। अब देखो हेमंत ने यहाँ पर a लिखा है, फिर बाद में n कर दिया। n नहीं करना है, a करना है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, f is such that x is equal to what बेटा, n अपॉन n+1, जहाँ n किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर को, एंड n की वैल्यू क्या है, लेस देन दैट ऑफ 9। दैट्स इट। हाँ बेटा 8। अब तुम एक बात बताओ, अगर हम n की वैल्यू 9 ले लें, n की वैल्यू 9 ले ले तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 अपॉन 9+1 विच इज इक्वल्स टू 9/10। क्या ये तुम्हारे सेट को बिलोंग कर रहा है, क्या ये तुम्हारे सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं ना, तो डज नॉट बिलोंग। तो n की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 8 तक जाएगी। हाँ या ना। तो क्वेश्चन को आप देखो, पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भैया, ये लिखा है 1, ये 1+1, ये 2, ये 2+1, ये 3, ये 3+1, ये 4, ये 4+1, ये 5, ये 5+1, ये 6, ये 6+1, ये 7, ये 7+1, और ये 8 और ये 8+1। तो ऊपर की वैल्यू, ऊपर क्या है भैया, x, तो नीचे कैसा है, x+1 जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, बस वही किया मैंने। अभी आया, अभी आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा ये क्वेश्चन रुक जाओ, चलो ये करता है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो क्वेश्चन करते हैं। आ गया, अभी आया। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, पढ़ो आराम से। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। अभी हम बनाते हैं, मैं और कराती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बोला है मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम में पहले हम इसको इधर से ब्रेक कर सकते हैं। देखो मुझे यहीं पर ही दिख रहा है कि x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड बेटर, तो b आएगा इसके अंदर, है ना, b आएगा। देखो b यहाँ पर मिल गया, है ना। फिर क्या आएगा, e आएगा, देखो e आ गया, है ना। फिर क्या आ गया, आपको t मिल गया, t मिल गया, और फिर r मिल गया, है ना। तो ये d वाला तो फिक्स हो गया, ये तो आसान था क्योंकि मुझे यहीं से दिख रहा था कि इसमें बेटर और वहां पर BET, बाकी सब नंबर है ना। अब देखो सी वाले की बात करते हैं। सी क्या बोला है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम, क्या है बेटा, एक प्राइम नंबर है बिटवीन x इज लेस देन दैट ऑफ 30। मेरे साथ पढ़ो, बहुत बच्चे ना इसको गलत पढ़ते हैं। x इज लेस देन 30, x इज ग्रेटर देन 20। मतलब क्या, 20 से बड़ा और 30 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है बेटा, 23 एंड 29 होता है कि नहीं होता है, 23 एंड 29। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाँ या ना, 23। अब क्या बोला हुआ है, अब देखो बी वाला देखो, x इज इक्वल टू n क्यूब, क्या लिखा है, x इज इक्वल टू n क्यूब, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर है। तो n की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम इसके अंदर, देखो n की क्या क्या वैल्यू बेटा, x किस तरह का है, n की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6। तो x क्यूब, x किसकी तरह बेटा, x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, n क्यूब के बराबर है। तो अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, 2 क्यूब हो सकता है, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 2 क्यूब हो सकता है, 3 क्यूब हो सकता है, 4 क्यूब हो सकता है, 5 क्यूब हो सकता है और 6 क्यूब हो सकता है। तो ये x की क्या क्या वैल्यू आ गई भैया, 8, 27, 64, 125 और ये कितना आ गया बेटा, 216, हाँ या ना। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, है ना।
ऑप्शन नंबर बी। अब देखो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 की पावर n, मतलब 3 की पावर n वाले नंबर्स होंगे तुम्हारे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू भैया, 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 3 की पावर n। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 की पावर 1। x की वैल्यू क्या क्या होगी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 1 कितना होता है भैया, 3 9 27 81 और कितना होता है बेटा, 243 होता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा। आया कि नहीं आया बेटा, अब समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हम लोग लिख रहे हैं, आया कैसे हम लोग ने लिखा इसको, है ना। 4 मिनट नहीं लेफ्ट है अभी मेरे पास यार, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से करते भी, चल मारो। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या दिया हुआ, हो जाएगा, चिल करो, हो जाएगा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या स्मॉलिंग, चलो इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बिलो। अब इसके में लेट्स लिस्ट बताना, राइट, इजी। चलो यार हो जाएगा 10-12 मिनट के अंदर, वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी समझोगे तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या लिखा है, z बोल रही, लुक एट मी हाउ आई स्पीक, x बिलोंग टू z, z मतलब क्या, इंटीजर। पहली बात इसको हम क्या समझेंगे, इंटीजर। क्या समझेंगे भैया, इंटीजर। कैसा इंटीजर की x स्क्वायर की वैल्यू x के बराबर आ जाए, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर लो उसी के बराबर आ जाए, किसी भी नंबर का स्क्वायर लो उसी के बराबर आ जाए। सोचो जरा, सोचो अगर भैया 1 का स्क्वायर लिए तो क्या 1 के बराबर आया, हाँ आया, ई कर रहे हैं, मतलब हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा -1 का स्क्वायर लोगे तो किसके बराबर आएगा, क्या आपका -1 के बराबर आएगा, नो, राइट। अच्छा 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या 2 के बराबर आएगा, नहीं। तो क्या हम 0 का स्क्वायर लेंगे 0 के बराबर आएगा, हाँ। तो इसमें सिर्फ कौन दो लोग होंगे, कौन से दो लोग होंगे, थोड़ा सा सोचिए, तो सिर्फ 0 और 1 पॉसिबल है। यस -1 नहीं आएगा, 0 एंड 1। -1 का स्क्वायर क्या आपका -1 होता है कि +1 होता है, 0 and 1, right? Okay, now E पढ़ो, Z belongs to integer where X belongs to -0.5 से 6.5 तक। तो इसमें कौन कौन आएगा भैया, इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 and 6। That's it, easy, right? अब देखो इसका वाला करते हैं, थर्ड वाला कैसे करेंगे। क्या लिखा है, x is equal to 1/2n, 2n minus 1 where n belongs to natural number। और n की वैल्यू क्या है बेटा, that is n की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 ले सकते हैं। और x किस तरह से है, x is equals to what, 1/2n minus of 1 के बराबर है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो निकाल लो, फटाफट निकाल लो, n की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना होगा बेटा, x is equals to what, x is equals to what, 1/1 आएगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 into 2 minus of 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी भैया, 1/3 हो गई। फिर n की वैल्यू 3 लो तो कितना होगा, x की वैल्यू होगी 1/2 into 3 minus of 1। तो कितना हो गया भैया, 1/5 हो गया, है ना। फिर n की वैल्यू क्या लोगे बेटा, 4 लोगे, है ना। तो क्या होगा, x की वैल्यू 1/2 into 4 minus of 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/7 हो गया, है ना। फिर n की वैल्यू क्या लोगे भैया, 5 लोगे। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 into 5 minus of 1 which is equals to what, 1/9 आ गया। तो इसका आंसर क्या क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा 1 1/3 1/5 1/7 and 1/9। That's it। हाँ बेटा सेट क्यों नहीं यूज होता, अपने डे टू डे लाइफ में तुम सेट थी तो यूज करते हो कि नहीं यूज करते हो, कलेक्शन यूज करते हो, तुम बोलते हो कि जैसे तुमने बोला कि सेट ऑफ द क्वेश्चंस, मैम मेरे को एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए सेट ऑफ एमसीक्यूज दे दीजिए, सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स दे दीजिए, सेट ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन दे दीजिए। तो वो क्या, वो एक सेट ही तो हुआ, है ना। डे टू डे लाइफ में तुम सेट तो यूज कर लेते हैं, ठीक है।
सेट यूज होता है, सेट यूज होता है, एकदम यूज होता है, सेट यूज होता है, ठीक है। जिसको घर जाना है वो जा सकता है। ये क्या हो गया? क्या बताया था? सेटिंग्स, यहाँ से नहीं होगा ये। भूल गई मैं, इसको सही कैसे करता है। अच्छा सुनो, खत्म करते। ओए चलो चलो चलो, कुछ तो दिक्कत हो गई है, मेरे को भी नहीं आ रहा है अभी, सामने जो प्रशांत भैया उनको भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते क्विकली। क्या मेरी आवाज आ रही है? 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 आ रही है। चलो इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। ओके चल, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये अच्छा है, इसको कर लो एंड यू आर गुड टू गो विद द सेट बिल्डर्स। सेट बिल्डर से आप हो जाओगे, राइट? ओके चलो आते इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखो। क्या लिखा है बेटा? 1। इसका ना मैं थोड़ा कॉपी बना लेती हूँ क्योंकि मैं 2 में करूंगी है, ठीक है, आधे आधे में यूज करूंगी। देखो यहाँ लिखा है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36, 1/this। तो क्या तुमको 1 अपॉन कुछ स्क्वायर नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? भैया ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज रिटन, अरे दिस इज रिटन एज व्हाट? 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर। क्या ये 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर, 1 अपॉन 6 स्क्वायर एंड 1 अपॉन 7 स्क्वायर जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं दिख रही है? तो सेट ए को क्या लिख सकते हैं? सेट ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट कैन बी रिटन एज व्हाट? x is such that x is equals to what? 1 upon n square, where n belongs to what beta? Natural number, and n की वैल्यू क्या है? देखो 1 से स्टार्ट होके 7 तक जा रही है, तो n is less than that of 8, और या फिर n is equal to what कर सकते हो? लेस देन और इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 upon n square, right? Perfect. और x n belongs to natural number और n की वैल्यू is what? Basically less than 8 और less than or equal to 8. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ओके चलो थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। ये लिखा है 1 upon 1/2, है ना? 1/2। मुझे ये क्या दिख रहा है? जो मुझे दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है।
फिर क्या लिखा है 2/2 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है भैया? 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 5। फिर ये 3/3 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ या ना? ये 4/4 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या ये 5/5 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है? राइट। फिर ये क्या 6/6 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है? और ये 7/7 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या मैं इसको b को ऐसा भी तो सोच सकती थी कि b कैसा है बेटा x, सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन क्या लिखा है भैया? अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 3 है तो 3 स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 4 स्क्वायर, यहाँ 5 है तो 5 स्क्वायर, यहाँ 6 है तो 6 स्क्वायर और यहाँ 7 है तो 7 स्क्वायर। तो कैन आई राइट n स्क्वायर प्लस 1 और नॉट? और जहाँ पर n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। और n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 7। यस और नो? n स्क्वायर प्लस 1। तो तुम्हें हर एक एक चीज तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। अब देखो इसमें सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट को बहुत ध्यान से देखो, क्या लिखा है 53, 59, 61, 67, 71, 71, 73, 79। ये कैसे नंबर्स हैं? ये कैसे नंबर्स हैं? ये कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? राइट, दीज आर लुकिंग लाइक अ व्हाट? अ प्राइम नंबर्स और नॉट? क्या ये तुम्हें प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो जो C होगा, C will be what? X is such that X is what? X is a prime number. X is a prime, right? X is a prime. X is a prime number, right? And X की वैल्यू कहाँ से बेटा? X की वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ 80 और ग्रेटर देन दैट ऑफ 50 और नॉट? यस और नो? तुमने अभी एक क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? X क्या है? एक प्राइम नंबर है और ये देखो 80 से छोटा और 50 से बड़े वाले, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे? एकदम लिख सकते थे। अब देखो इसको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस वन इज अ गुड वन, दिस इज अ गुड वन। ये क्या लिखा है? D की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, राइट? D की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो भैया एक बात बताइए, अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो तो x की वैल्यू क्या क्या आती है? प्लस माइनस 1 आती है कि नहीं आती है? हाँ या ना? तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोचेंगे। क्या लिखा है? D इज इक्वल टू व्हाट? x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, जहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। दैट्स इट। यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू n नहीं लेंगे, ये अच्छा पोर्शन है। क्यों? क्योंकि जब x स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, दैट इज प्लस माइनस 1। तो एक रिलेशन को यूज करना है एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। 51 गलत है, कहाँ 51 लिखा हुआ है? इसमें सही तो लिखा हुआ है। नहीं आया? अरे देखो भाई, भैया एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर कितना? 1। माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 होता है। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? -1 और 1 पॉसिबल है कि नहीं है? राइट, x की वैल्यू -1 और 1 पॉसिबल है ना? तो अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 स्क्वायर भी 1 होता है, -1 स्क्वायर भी 1 होता है, तो x की 2 पॉसिबल वैल्यू वही लिखी हुई है, हाँ या ना? तो अभी जब तुमको मैंने सॉल्यूशन सेट करवाया था, क्या कराया था? सॉल्यूशन सेट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको यही आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आंसर मिलेगा? अब ये मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू भैया तुम्हें आप बताना पड़ेगा कि इंटीजर से ले लो, रियल नंबर से ले लो, कहाँ से ले लो? तुमने इंटीजर से लिया एंड यू गॉट दिस आंसर, राइट और नॉट? अब आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या बोल रहा है बेटा? ई पार्ट देखो, ये लिखा हुआ है 14, फिर 21, 28, ये तो कुछ 7 का टेबल लग रहा है। तो ये क्या लिख रहा है भैया? 7 इंटू 2। ये क्या दिख रहा है? 7 इंटू 3। फिर ये क्या दिख रहा है? 7 इंटू 4। तो 7 इंटू 5 और 98 तक गया है। तो 7 इंटू कितना होगा भैया? 14 है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? है ना? 7 इंटू 14। तो ये ई वाला क्या होगा भैया? ई वाला होगा x इज सच दैट x कैसा है? दैट इज 7n के फॉर्म का है, हाँ या ना? 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू दिस, जहां पर
n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक होगी, हमने 1 से नहीं स्टार्ट किया, 1 से नहीं स्टार्ट किया, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे n इज लेस देन इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये वाली चीज आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे आयुषी, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज लेस देन दैट ऑफ 15 ग्रेटर देन दैट ऑफ 1। तो दोनों में से जो लिख रहा हो, पर आप ध्यान लगाओगे कि इक्वल टू का साइन वहां पर आप मेंशन करोगे जरूर। नो, यू कैन नॉट राइट दिस एज अ फैक्टर ऑफ 7। बेटा 7 का ये फैक्टर नहीं है, 7 का मल्टीपल है। ओ हरविंद, फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है। 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, ये मल्टीपल होते हैं, फैक्टर नहीं होते हैं। गुड टू गो। आया बेटा? क्या आज की क्लास पूरी समझ में आई कि नहीं आई? वैसे ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो पूरी तरीके से आपको नेवर एंड एवर गिव अप करना है। चैप्टर नहीं खत्म हो गया, पर आज का जो बेसिक सेट और सेट बिल्डर है वो तुम्हें आया कि नहीं आया? कल तो हम लोग वैसे भी, कल क्या मंडे को मिलेंगे, तो अभी किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया बेटा? ये चैप्टर तो सच में आसान है, लिटरली आसान है। तुम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सिंग मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री से, बट दिस चैप्टर इज इजी। 1/2n भी नहीं, 1/2n नहीं होगा, है ना? ये तो आसान सा चैप्टर है। हाँ, ये तो खत्म करते, चलो मिलते हैं मंडे की क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए बाय बाय चाचा एंड टेक केयर।